अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS601 न्यू हैंडआउट्स का जो है ना, न्यू बुक का जो है वो फाइनल टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 9 टॉपिक नंबर 124 से लेके 134 तक जो है वो कवर करवाऊंगा। न्यू बुक के हिसाब से CS601 की जो न्यू हैंडआउट्स आए हैं अपडेट होके, उनके मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा 124 से 134 तक। और ये चैप्टर नंबर बनता है 9। तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड, पहला हमारा टॉपिक है डाटा लिंक लायर। इसमें डेफिनेशन देखें। द इंटरनेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ग्लूड टुगेदर बाय कनेक्टिंग डिवाइस। ठीक है, आपका जो इंटरनेट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क होता है, जो कि मिला किस चीज़ों से होता है, राउटर और स्विचेस की मदद से आपस में वो कनेक्ट होता है। ठीक है, इंटरनेट जो है वो राउटर्स और स्विचेस की मदद से आपस में कनेक्ट होता है। और एक बात बताता चलूँ कि इसके एमसीक्यूज जो हैं वो कंसेप्चुअल बेस आते हैं, यानी इन्हीं पीपी स्लाइड में से ही आपके एमसीक्यूज आएंगे जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो साथ साथ हम एमसीक्यूज भी देखा करेंगे कि इस और डेफिनेशन में से क्या एमसीक्यूज बन रहा है। तो इसमें से एक एमसीक्यूज हमारा बन रहा है कि द इंटरनेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क ग्लूड टुगेदर बाय कनेक्टिंग डिवाइस। तो पूछ सकते हैं कि कौन सी डिवाइसेस हैं जिनको जो है जिनके जरिए जो है इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो राउटर या फिर स्विचर, इन दोनों में से कोई भी आंसर हुआ तो आपने एमसीक्यूज में लगाना है। नेक्स्ट देखें। इफ अ पैकेट इज टू ट्रेवल फ्रॉम अ होस्ट टू एन अदर होस्ट, अगर एक पैकेट जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट की तरफ सेंड किया जाता है, इट नीड टू पास थ्रू दिस नेटवर्क। तो इसको पास करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? नेटवर्क्स की। एक आपका ये भी एमसीक्यूज बनता है कि इफ़ अ पैकेट इज टू ट्रैवल फ्रॉम अ होस्ट टू एन अदर होस्ट। आपके पास एक पैकेट है, डाटा पैकेट है, जो कि आपने एक होस्ट से दूसरी होस्ट की तरफ जो है सेंड करना है। तो देन फिर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसको गुजारने के लिए? नेटवर्क की। ये आपका एमसीक्यूज क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट देखें। डाटा लिंक लायर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। ये एमसीक्यूज है, ठीक है, आ भी रहा है ये कि डाटा लिंक लायर कंट्रोल डैश कम्युनिकेशन। तो नोड टू नोड कम्युनिकेशन को डाटा लिंक लायर कंट्रोल करता है। इस एमसीक्यूज को भी याद रखिएगा कि डाटा लिंक लायर कंट्रोल नोड टू नोड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखें। नोड एंड लिंक्स। ठीक है, नोड एंड लिंक्स देखें। ये वही डेफिनेशन है जो ऊपर हमने पढ़ी है। नीचे देखें। अ डाटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट, ठीक है, नीड टू पास थ्रू मैनी नेटवर्क लैन एंड वैन टू रीच एंड अदर पॉइंट। ठीक है, ये आपका एमसीक्यूज इसमें से बन सकता है कि आ डाटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड टू पास थ्रू मैनी नेटवर्क टू रीच एंड अदर पॉइंट। तो इसके लिए इसको जरूरत पड़ती है मैनी नेटवर्क की। तो आपने ये इसका आंसर अगर एमसीक्यूज आता है तो मैनी नेटवर्क्स लगाना है कि आ डाटा यूनिट फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड टू पास थ्रू डैश टू रीच एन अदर पॉइंट। तो मैनी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, या आप वो स्टार्ट से स्किप कर देते हैं डाटा यूनिट को, वो यहाँ पे लिख देते हैं कि आ डैश फ्रॉम वन पॉइंट इन द इंटरनेट नीड टू पास थ्रू। तो डाटा यूनिट आंसर आएगा। इस तरह आपके एमसीक्यूज आएंगे। तो बेसिकली हैंडआउट्स करवाने का मकसद ही मेरा यही था कि आप लोगों के एमसीक्यूज भी साथ साथ जो हैं वो क्लियर हो जाएं। वो रेफर टू द टू एंड होस्ट एंड द राउटर एज अ नोड एंड द नेटवर्क इन बिटवीन एज लिंक। ठीक है, वो रेफर टू द टू एंड होस्ट एंड द राउटर एज अ नोड। ठीक है, एंड को आप जो है टू एंड जो होंगे आपके उसको एज अ होस्ट, और जो राउटर्स होंगे उनको एज अ नोड एंड द नेटवर्क बिटवीन एज अ लिंक। ठीक है, और जो नेटवर्क होंगे उनके दरमियान वो एज अ लिंक काम करेंगे। इसको याद रखिएगा। आपके पास जो टू एंड हो रहे होंगे ना, दो काम हो रहे होंगे, उनको आप कहेंगे ये दोनों होस्ट हैं। ठीक है, और द राउटर एज अ नोड, जो आपके राउटर इस्तेमाल होंगे उनको कहते हैं कि ये नोड हैं। ठीक है, एज अ नोड काम कर रहे हैं। जो आपके नेटवर्क होंगे उनके दरमियान वो आपके एज अ लिंकर काम करेंगे, यानी लिंक्स। ये देखें यहाँ पे
पिक्चर में भी बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सर्विस प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर। डाटा लिंक लायर के थ्रू कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। लोकेटेड बिटवीन द फिजिकल एंड द नेटवर्क लायर। आपकी डाटा लिंक लायर कहाँ पे मौजूद होती है? एमसीक्यूज आ सकता है कि डाटा लिंक लायर लोकेटेड बिटवीन द डैश एंड द नेटवर्क लायर, तो आपने फिजिकल लगाना है। अगर वो पूछ लेते हैं कि डाटा लिंक लायर लोकेटेड बिटवीन द फिजिकल एंड द डैश नेटवर्क लायर, तो आपने ये बताना है कि बिटवीन द फिजिकल एंड द नेटवर्क लायर, ठीक है। ये जो आपकी डाटा लिंक लायर होती है, ये दो लायर्स के दरमियान होती है, फिजिकल लायर के और नेटवर्क लायर के। इस बात को याद रखिएगा, आपकी डाटा लिंक लायर जो है वो फिजिकल लायर और नेटवर्क लायर के दरमियान होती है। अच्छा, जो डाटा लिंक लायर है वो क्या करती है? प्रोवाइड सर्विसेज टू नेटवर्क लायर। आपकी जो डाटा लिंक लायर है, जो DLL है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है नेटवर्क लायर को। और सर्विसेज रिसीव कहाँ से करती है? एंड रिसीव सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लायर। ये दो एमसीक्यूज आते हैं। पहले एमसीक्यूज में वो पूछते हैं कि डाटा लिंक लायर प्रोवाइड सर्विसेज टू, तो डाटा लिंक लायर जो है वो नेटवर्क लायर को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर एक एमसीक्यू आता है कि डाटा लिंक लायर रिसीव सर्विसेज फ्रॉम फिजिकल लायर। डाटा लिंक लायर ने जब सर्विसेज रिसीव करनी होती हैं तो फिजिकल लायर से रिसीव करती है, और डाटा लिंक लायर ने जब आगे सर्विसेज फॉरवर्ड करनी होती हैं, प्रोवाइड करनी होती हैं, तो वो नेटवर्क लायर पे प्रोवाइड करती है। तो इसमें है कि फ्रेमिंग, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजेक्शन कंट्रोल, ये क्या है इसके? सर्विस प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर हैं। ये आपकी सर्विसेज जो हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? रिसीव की नहीं बात कर रहा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो सर्विसेज डाटा लिंक लायर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं वो ये हैं: फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, कंजक्शन कंट्रोल और फ्रेमिंग कंट्रोल। फ्रेमिंग, ठीक है। ये चार सर्विसेज जो हैं प्रोवाइड की जाती हैं डाटा लिंक लायर के थ्रू। ऊपर हमारा टॉपिक देखें, सर्विसेज प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर। कौन सी सर्विसेज हैं जो कि डाटा लिंक लायर के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं? फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, कंजक्शन कंट्रोल है। ये एक डायग्राम दी गई है, कम्युनिकेशन विद ओनली 3 नोड्स, ठीक है। यहाँ पे आपका स्टार्ट पॉइंट जो होता है ये होता है सोर्स, और आपका जो लास्ट पॉइंट होता है वो होता है डेस्टिनेशन, जिसको आप मंजिल भी कहते हैं। तो इसके दरमियान जो होते हैं वो आपके डाटा लिंक्स जो होते हैं, वो आपका डाटा जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवा रहे होते हैं। सर्विसेज प्रोवाइड बाय डाटा लिंक लायर, ठीक है, वही क्वेश्चन है। फ्रेमिंग होती है, फ्लो कंट्रोल है, और एरर कंट्रोल है, कंजक्शन कंट्रोल है। आगे है टू कैटेगरीज ऑफ लिंक। लिंक की भी दो कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी? ये जरा हम रीड करेंगे। टू नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ केबल आर एयर। आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में, टू नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो यहाँ से वो स्किप कर सकते हैं ट्रांसमिशन को। तो आपने आंसर देना है कि टू नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम, या फिर वो पूरा लिख के एंड में से केबल आर एयर को स्किप कर देते हैं कि टू नोड्स आर फिजिकली कनेक्टेड बाय अ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज अ डैश। तो डैश की जगह पे आपने आंसर देना है कि केबल आर फिर एयर, ठीक है। आपके जो दो नोड्स होते हैं वो फिजिकली कनेक्टेड होते हैं, या तो वो केबल की मदद से कनेक्टेड होते हैं या फिर हवा की मदद से, जिसको आप कहते हैं बाय एयर। और ये ट्रांसमिशन मीडियम होता है, और ये दो नोड के दरमियान जो होता है वो कौन सा मीडियम होता है? ट्रांसमिशन मीडियम होता है। उनके दरमियान ट्रांसमिशन चल रही होती है, केबल्स के थ्रू या फिर बाय एयर चल रही होती है। तो ये होता है ट्रांसमिशन मीडियम। इसको याद रखना, ये एमसीक्यूज बन सकता है। नेक्स्ट देखें, डाटा लिंक लायर कंट्रोल हो टू द मीडियम इज यूज्ड। डाटा लिंक लायर कंट्रोल करती है कि आपका जो मीडियम है वो किस तरह से यूज किया जाता है। आगे है डाटा लिंक लायर कैन यूज होल कैपेसिटी। डाटा लिंक लायर जो है वो कंप्लीट कैपेसिटी भी यूज कर सकता है। डाटा लिंक लायर कैन यूज ओनली पार्ट ऑफ द कैपेसिटी।
डाटा लिंक लायर जो है वो पार्ट ऑफ कैपेसिटी भी यूज कर सकता है, यानी कि आपके कंप्लीट कैपेसिटी का यानी कि थोड़ा सा यानी कि जो हिस्सा होता है ना उसको भी डाटा लिंक लायर यूज कर सकती है। आगे हमारा जो मेन टॉपिक का था ऊपर, टू कैटेगरीज ऑफ लिंक। लिंक की कौन सी टू कैटेगरीज हैं? क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का। वी कैन हैव द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ लिंक्स। वो कह रहे हैं कि वी कैन हैव द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ लिंक्स। कौन से हमारे पास 2 तरह के लिंक्स मौजूद होते हैं? नंबर 1 तो है पॉइंट टू पॉइंट लिंक और नंबर 2 है ब्रॉडकास्ट लिंक। ठीक है, 2 तरह के आपके पास लिंक मौजूद होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ब्रॉडकास्ट लिंक। इन दोनों लिंक्स को याद रखना है। क्वेश्चन एमसीक्यूज मान सकता है द कैटेगरीज ऑफ लिंक्स, तो आपने आंसर देना है कि 2। अगर वो आपसे पूछ सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा होगा और 3 नेम कोई और होंगे तो आपने पॉइंट टू पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है, या फिर ब्रॉडकास्ट लिखा होगा और 3 और नेम होंगे जिनमें पॉइंट टू पॉइंट नहीं होगा लेकिन आप ब्रॉडकास्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी लिंक्स की कैटेगरी में है। नेक्स्ट देखें, टू सब लायर ऑफ डाटा लिंक लायर। ठीक है, डाटा लिंक लायर की आगे 2 सब लायर होती हैं। सब लायर मीन होता है फॉर एग्जांपल आपके पास एक वर्ड है, उसमें से आगे 2 वर्ड बन रहे हैं तो वो उसके सब वर्ड हैं। एक सेट है तो उसमें से आगे 2 सेट बन रहे हैं उसी सेट में से, तो वो उसके सब सेट हैं। इसी तरह आपके पास एक डाटा लिंक लायर है, उसमें से आगे 2 डाटा लिंक लायर बन रही हैं, तो ये क्या हुई? सब लायर ऑफ डाटा लिंक लायर। तो ये कौन सी हैं हम देख लेते हैं। वी कैन डिवाइड द डाटा लिंक लायर इन टू सब लायर। आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा वी कैन डिवाइड द डाटा लिंक लायर इन टू डैश सब लायर। 2 को स्किप करेगा और पूछेगा डैश सब लायर, तो आपने आंसर देना है कि वी कैन डिवाइड द डाटा लिंक लायर इन टू 2 सब लायर्स। आपकी डाटा लिंक लायर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। आगे ऑब्जर्वेशन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ डीएलसी। डीएलसी का ऑब्जर्वेशन है डाटा लिंक कंट्रोल। एमएसी एमएसी का ऑब्जर्वेशन है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ये दोनों क्या हैं? डाटा, व्हाट इज डाटा लिंक कंट्रोल? तो आपने बताना है कि डीएलसी या डाटा लिंक कंट्रोल इज द सब लायर ऑफ डाटा लिंक लायर यानी कि डीएलएल। डाटा लिंक लायर किसका ऑब्जर्वेशन है? डीएलएल का। और डीएलसी किसका है? डाटा लिंक कंट्रोल का। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एमएसी। तो आपने बताना है कि एमएसी इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल और इट इज आल्सो द सब लायर ऑफ डाटा लिंक लायर। ये भी डीएलएल की सब लायर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डिवाइडिंग द डाटा लिंक लायर इन टू सब लायर। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है कि डिवाइडिंग द डाटा लिंक लायर इन टू सब लायर। तो इसमें देखें डाटा लिंक लायर होगा ब्रॉडकास्ट लिंक और दूसरा है आपका डाटा लिंक लायर टू पॉइंट लिंक। ठीक है, मैंने आपको 2 लिंक पढ़ाए हैं ऊपर कि लिंक की 2 टाइप होती हैं, कौन कौन सी? ब्रॉडकास्ट लिंक होती है और पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है। और ब्रॉडकास्ट लिंक पे आपकी दोनों जो है सब लायर काम करती हैं। कौन सी? एमएसी यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी सब लायर ब्रॉडकास्ट लिंक पर काम करती है। डीएलसी यानी कि डाटा लिंक कंट्रोल की जो सब लायर है वो भी आपके ब्रॉडकास्ट लिंक पे काम करती है। लेकिन जो है पॉइंट टू पॉइंट लिंक, इस पे आपकी जस्ट एक ही सब लायर काम करती है। वो कौन सी? डाटा लिंक कंट्रोल। इस पे जो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल की सब लायर जो है पॉइंट टू पॉइंट लिंक में काम नहीं करती, इसमें जस्ट डाटा लिंक कंट्रोल सब लायर काम करती है। इस एमसीक्यूज को याद रखना है कि विच सब लायर इज वर्क ऑन पॉइंट टू पॉइंट। तो आपने बताना है कि डाटा लिंक लायर एंड कंट्रोल, डाटा लिंक कंट्रोल सब लायर जो है वो पॉइंट टू पॉइंट पर काम करती है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच सब लायर इज वर्क ऑन ब्रॉडकास्ट लिंक, तो आपने बताना है कि डीएलसी सॉरी और एमएसी बोथ आर वर्किंग ऑन ब्रॉडकास्ट लिंक। ये 2 लिंक हैं जो ऊपर हमने पढ़ी थी, टाइप ऑफ लिंक्स, ब्रॉडकास्ट लिंक और पॉइंट टू पॉइंट लिंक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलता हूँ। आप लोगों को ये मैं इसलिए ज़्यादा यानी कि इंफॉर्मेशन के साथ पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई इसमें डाउट ना रहे। वाई लिंक लायर एड्रेसिंग। ठीक है, लिंक लायर को ड्रेसिंग क्यों दी जाती है? तो बेसिकली जो ड्रेस होते हैं वो आपके
आईपी होते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर होते हैं। इसको जरा आगे पढ़ते हैं। आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर एट द नेटवर्क लायर। आपके जो आईपी एड्रेस होते हैं वो नेटवर्क लायर पे आइडेंटिफायर होते हैं। इन इन इंटरनेट वी कैन नॉट मेक अ पैकेट रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसमें है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस डिफाइन द टू एंड्स बट कैन नॉट डिफाइन विच लिंक द पैकेट विल टेक। ठीक है, इसलिए आपकी जो है एड्रेसिंग जो है वो ज़रूरी होती है। लिंक लायर एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जो है इंटरनेट में क्या होता है, इन द इंटरनेट वी कैन नॉट मेक अ पैकेट रीच इट्स डेस्टिनेशन यूजिंग ओनली आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस को यूज करते हुए हम जो है अपने पैकेट को डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचा सकते इंटरनेट में, इसलिए जो है वो लिंक लायर एड्रेसिंग जरूरी होती है। तो आपका एमसीक्यू जो इसमें से बनेगा वो इतना है। ठीक है, आईपी एड्रेस आर द डैश एट द नेटवर्क लायर। तो आपने बताना है कि आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर एट द नेटवर्क लायर। तो आइडेंटिफायर यहाँ से स्किप किया जाएगा। दो चीजें स्किप कर सकता है वो। पहले तो ये है कि आईपी एड्रेस आर द डैश एट द लायर, तो आपने आंसर देना है कि आइडेंटिफायर। दूसरा वो इस तरह से बना सकते हैं एमसीक्यूज के आईपी एड्रेस आर द आइडेंटिफायर एट द डैश लायर, तो नेटवर्क लायर आंसर देना होगा। तीसरा इसमें यह बन सकता है कि आर द आइडेंटिफायर एट द नेटवर्क लायर। कौन सी चीज जो है वो आइडेंटिफायर होता है नेटवर्क लायर पे, तो आपने आंसर देना है कि आईपी एड्रेस। इसी में से तीन एमसीक्यूज जो हैं वो कवर हो रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। ये डायग्राम दी गई है कि किस तरह से जो है वो लिंक लायर एड्रेसेस और आईपी एड्रेस में फर्क होता है। ठीक है, इसको आप लोग जरा देख लेना। इसमें जो एन है वो आपका क्या है, आईपी एड्रेस है, और एल जो है वो लिंक लायर एड्रेस है आपके। ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिएगा, आपके पास पीपीटी स्लाइड में दी गई होगी, हो सकता है कि इसमें से आप लोग को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो थ्री टाइप ऑफ एड्रेसेस, एड्रेसेस की तीन टाइप होती हैं। कौन कौन सी? यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। याद रखें, पूछ सकते हैं एमसीक्यूज। Some link layer protocol define three type of addresses. Some link layer protocol define dash type of addresses. तो यहाँ पे dash type पूछ सकते हैं, तो आपने बताना है three type of addresses। कितने हैं? तीन हैं। थ्री को स्किप करेंगे और एमसीक्यूज बना देंगे वो कि सम लिंक लायर प्रोटोकॉल डिफाइंड डैश टाइप ऑफ एड्रेसेस, तो आपने बताना है थ्री। तो इसमें कौन कौन से हैं? यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना, जो ऊपर मैंने पढ़ाए थे वो लिंक थे। ठीक है, वो लिंक्स की टाइप थी पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट, दो तरह के लिंक थे। उसके बाद जो है ये क्या है, ये आपके एड्रेसेस की टाइप हैं। इसमें यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या है, एड्रेस हैं। वहां पे ब्रॉडकास्ट क्या था, लिंक था, और साथ में इसमें कौन सा लिंक था वहां पे, तो यहाँ पे जो है वो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट जो हैं वो एड्रेसेस हैं। वहाँ पे जो है वो पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट लिंक थे। तो थ्री टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं, टू टाइप ऑफ लिंक हैं। तो आगे चलते हैं, एग्जांपल दी गई है जी। किसकी एग्जांपल है, इसको ज़रा रीड कर लेते हैं कि द यूनिकास्ट लिंक लायर एड्रेसेस इज द मोस्ट कॉमन लैन एथरनेट आर द 48 बिट 6 बाइट। ठीक है, they are present as 12 hexadecimal digits separated by colon. For example, the following is the link layer address। वो कह रहे हैं कि जो नीचे दिया गया है वो आपके पास एक लिंक लायर एड्रेस है ऑफ अ कंप्यूटर, किसी कंप्यूटर का। द सेकंड डिजिट नीड टू बी अ ऑड नंबर। अगर आप इसको जो है यूनिकास्ट लिंक लायर की शिनाख्त करेंगे तो कहाँ से करेंगे, आपका जो सेकंड डिजिट है ना आपके एड्रेस का, वो ओड होना चाहिए। ये देखें यहाँ पे सेकंड डिजिट थ्री है और ये बेसिकली एक ओड नंबर है। इसको देख के आप बताएंगे कि ये एड्रेस किसका है, यूनिकास्ट का है। आपके पास एमसीक्यू दिया जाएगा कि चूज द यूनिकास्ट लिंक लायर एड्रेस, तो आपको चार एड्रेस दिए जाएंगे। चारों एड्रेस में से यूनिकास्ट अगर पूछा है तो आपने ओड नंबर को याद रखना है कि जो द सेकंड डिजिट नीड टू बी एन ओड नंबर।
आपके एड्रेस का जो सेकंड डिजिट है ना स्टार्टिंग में से, वो क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए। तो ये एक ओड नंबर है, जो 3 है ना, ये ओड नंबर है, तो इसलिए ये एक यूनिकास्ट लिंक लायर एड्रेस है। अब आगे देखें, एग्जांपल है द मल्टीकास्ट लिंक लायर एड्रेस इज द मोस्ट कॉमन लैन। वही सारी बात लिखी हुई है इसमें भी, लेकिन यहाँ छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क कौन सा है कि द सेकंड डिजिट however need to be an even number। यूनिकास्ट में आपका सेकंड नंबर ओड था, जबकि मल्टीकास्ट में आपका सेकंड नंबर कंडीशन है कि इवन नंबर होना चाहिए। जैसा कि ये देखें, ये बनता है हमारा इस एड्रेस में सेकंड नंबर, तो 2 जो है यहाँ पे इवन नंबर है। इस अगर आपके पास इस तरह के 4 एड्रेस दिए गए हों, तो आपने शिनाख्त करनी है कि इसमें सेकंड नंबर क्या है। अगर तो यहाँ पे सेकंड नंबर आपके पास इवन होगा, तो आपने बताना है कि ये मल्टीकास्ट है। अगर यहाँ पे आपके पास सेकंड जो है वो कोई ओड नंबर दिया जाए, 1 3 5 7 9, तो फिर आपने बताना है कि वो क्या है, यूनिकास्ट है। अगर यहाँ पे इवन नंबर दिया गया है सेकंड नंबर पे, आपके पहले वाला छोड़ के सेकंड नंबर पे आपने देखना है, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, तो ये क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा। तो याद रखें इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, हमारा तीसरा है ब्रॉडकास्ट लिंक लायर एड्रेस। इसकी पहचान कैसे होगी, इसकी पहले तो डेफिनेशन देखें। द ब्रॉडकास्ट लिंक लायर एड्रेस इन द मोस्ट कॉमन लैन एंड एथरनेट, वही डेफिनेशन आ रही है, आर बिट्स 48 बिट्स आल 1s, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है, उनके 6 बाइट था और यहाँ पे क्या है, ऑल 1s है, ठीक है। तो इसमें देखें आपका क्या होगा, दे आर प्रेजेंट एज द 12 हेक्साडेसिमल डिजिट सेपरेट बाय कॉलन, द फॉलोइंग शोन एज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। आपका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा ना, उसमें तमाम डिजिट जो हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल डिजिट एफ 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 है, तो ये सारे एफ एफ हैं जो कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस को शो करवा रहे हैं। इस तरह का जब भी एड्रेस आएगा, तो आप लोगों ने पहचान लेना है कि ये क्या है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। नीचे भी एक एग्जांपल, सॉरी इसके और एग्जांपल नहीं है, मैंने वहां पे देखी थी, पीपी स्लाइड में थी, वो भी वहां पे आपकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, या फिर कुछ भी लिखा हो, लेकिन ब्रॉडकास्ट तब भी होगा जब सेम होंगी वैल्यूज ये वाली। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी हम पढ़ेंगे अब। तो बेसिकली आपने ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि व्हाट इज एआरपी। क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर का कि एआरपी बेसिकली क्या है। तो एआरपी इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है, इसमें देखें, एनी टाइम अ नोड हैज एन आईपी पैकेट टू सेंड टू एन अदर नोड। वो कह रहा है किसी भी वक्त एक नोड को आईपी, यानी आईपी मीन होता है आईपी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस पैकेट टू सेंड एन अदर नोड in the link, it has the IP address of the receiving node। देखे ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल दो आदमी हैं, ठीक है, आदमी ए है और आदमी बी है। जो मैन ए है वो मैन टू को कोई चीज देना चाह रहा है, तो जब तक मैन ए के पास मैन टू का जो है वो एड्रेस नहीं होगा, तो मैन वन जो है मैन टू को चीज नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। इसी तरह यहाँ पे है, जब एक नोड ने किसी दूसरे नोड को चीज प्रोवाइड करनी है, तो जब तक उसके पास रिसीविंग नोड का एड्रेस नहीं होगा, तब तक वो अपना आईपी पैकेट सेंड नहीं कर सकेगा। तो ये इसमें बताया गया है बेसिकली कि जब भी किसी नोड को कोई चीज सेंड करनी होती है किसी दूसरे नोड को, यानी कि मैन ए को मैन बी को कोई चीज सेंड करनी होती है, तो फिर क्या होता है, उसके पास मैन बी का रिसीविंग एड्रेस होता है। इसी तरह नोड ए के पास नोड बी का रिसीविंग एड्रेस होता है। आगे देखें, आईपी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज नॉट हेल्पफुल इन द मूविंग अ फ्रेम थ्रू द लिंक, वी नीड टू द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट चलते हैं, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वी नीड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इससे आगे चलते हैं, वही डेफिनेशंस आ रही हैं। अच्छा, ये कुछ ऑपरेशंस दिए हुए हैं, एआरपी ऑपरेशन, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के कुछ ऑपरेशंस हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें से एमसीक्यूज बन रहा है कि एआरपी रिक्वेस्ट इज द ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जब आपकी इसमें दो हैं, एआरपी रिप्लाई इज यूनिकास्ट और एआरपी रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट, ये दो एमसीक्यूज हैं।
ये मिड टर्म, सॉरी मिड टर्म कह दिया, और फाइनल टर्म में आएंगे तो इनको देखें कि ARP रिक्वेस्ट क्या है, ब्रॉडकास्ट होती है। आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट होगी, और जो जब आपको रिप्लाई मिलेगा वो आपका क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। अब देखें रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट कैसे हुई और रिप्लाई यूनिकास्ट कैसे हुआ। देखें जब इसमें मैं अपने लॉजिक से समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ जो है वो याद हो जाए। तो देखें ना, जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे को रिक्वेस्ट सेंड करता है तो उसके रिप्लाई आने के चांस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को एक क्यूरी भेजी है, रिक्वेस्ट भेजी है, उसका हमें रिप्लाई आना है तो वो ब्रॉडकास्ट है, यानी कि हमें एक चीज़ रिसीव होनी है। तो जब रिप्लाई आ जाता है तो वो यूनिकास्ट हो गया, ठीक है। इस कंसेप्ट को एज अ कंसेप्ट ले लें ताकि आपको ये चीज़ याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखें एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वही बार बार PPV स्लाइड में भी ऐसा ही था, तो मे भी यहाँ पे भी बार बार जो है वो रिपीटेशन हो रही है। तो ये ARP पैकेट्स की बात अब स्टार्ट हो गई है कि ARP पैकेट्स क्या होते हैं, हार्डवेयर लैन और वैन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल नेटवर्क लायर प्रोटोकॉल। तो ARP पैकेट्स बेसिकली दो तरह के होते हैं, कौन से, हार्डवेयर और प्रोटोकॉल। हार्डवेयर में क्या आता है, लैन या फिर वैन के प्रोटोकॉल आ जाते हैं, और प्रोटोकॉल में क्या आ जाता है, नेटवर्क लायर प्रोटोकॉल आ जाता है। और नीचे देखें हार्डवेयर टाइप में क्या है, हार्डवेयर की लेंथ है, प्रोटोकॉल लेंथ है, और फिर प्रोटोकॉल टाइप में क्या है, ऑपरेशन है, रिक्वेस्ट वन रिप्लाई टू, ठीक है। रिक्वेस्ट है और फिर रिप्लाई है, सोर्स हार्डवेयर एड्रेस, सोर्स कंट्रोल एड्रेस, डेस्टिनेशन। तो इससे आगे देखें द इंटरनेट फॉर आवर एग्जाम्पल, ठीक है। द इंटरनेट फॉर आवर एग्जाम्पल, ये पॉइंट टू पॉइंट होता है, ये हमने ऊपर पढ़ा है। इनको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। ये आपको जो डायाग्राम्स दी गई हैं ना, मैं शॉर्ट लेक्चर बना रहा हूँ इसलिए आप लोगों को डिफाइन नहीं कर रहा, क्योंकि आई थिंक मेरा भी परसों पेपर है। आज से आज मेरा CS 401 का था, तो अगला जो मेरा नेक्स्ट पेपर है वो CS 601 का है। तो शॉर्टली मैंने कहा साथ साथ अगर तैयारी कर रहा हूँ, चलो इसको कुछ रिकॉर्डिंग भी कर लेता हूँ लेक्चर्स की। अच्छा आगे देखें, इसमें है फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज एट राउटर वन। पहले वाला क्या था, उसमें फ्लो पैकेट्स एट अलाई साइड था। अलाई साइड में इसकी जो है फ्लो कैसी है पैकेट्स की, ये आपने देख लेना है। तो और नीचे अगर आप देखें तो ये है राउटर यानी कि R1, राउटर वन पे इसकी किस तरह से है फ्लो। और फिर है R2, इसको बेसिकली डायग्राम को आप लोगों ने बताते को देख लेना है, हम यहाँ थ्योरी पढ़ेंगे। एक्टिव एट बोथ साइड, ये भी है, ठीक है। नेटवर्क लायर है, डाटा लिंक लायर है, फिजिकल लायर है, ठीक है। इसमें एक चीज़ समझने की बात है कि इसमें डाटा लिंक लायर दरमियान में है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डाटा लिंक लायर कहाँ मौजूद होती है, बिटवीन इन फिजिकल एंड नेटवर्क लायर। और डाटा लिंक लायर सर्विसेज कहाँ से लेती है, फिजिकल लायर से, और प्रोवाइड किसे करती है, नेटवर्क लायर को। अब ये जो एरोज के निशान हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि फिजिकल लायर जो है वो डाटा लिंक लायर को सर्विसेज दे रही है, और डाटा लिंक लायर जो है वो आगे नेटवर्क लायर को सर्विसेज दे रही है। तो बेसिकली डाटा लिंक लायर क्या कर रही है, फिजिकल लायर से सर्विसेज ले रही है और नेटवर्क लायर को सर्विसेज दे रही है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ तक हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 9 और टॉपिक नंबर 124 से 134 तक जो है वो कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।